जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज का जो सेशन है, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल देख लिया होगा कि आज हम लोग करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था का चैप्टर नंबर 4, जो कि भारत संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र तथा राज्यों का पुनर्गठन। इसमें हम लोग सारी चीजें कवर करेंगे, चाहे वो अनुच्छेद से जुड़ी हुई हो या फिर देशी रियासतों का एकीकरण किस प्रकार से हुआ था। सारी चीजें इस वीडियो के माध्यम से कवर होने वाली हैं। और ये जो पैटर्न है इसका पेपर का, उसी आधार पर पूर्वालोकन पर आधारित ये जो है मैं उसी पे डिस्कशन करूंगा। घटना चक्र यानी कि पूर्वालोकन पर आधारित मैं ये कवर करूंगा चैप्टर, जिससे कि आपके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से, यानी कि एक क्वेश्चन एक या दो बनने के चांस होते हैं, एक क्वेश्चन तो आपका यहाँ से फिक्स रहता है। इसीलिए ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, ताकि आप लोगों का अन्य विद्यार्थियों से यानी कि अन्य सहपाठियों से एक प्रश्न आपका अधिक ज्ञान हो सके। चलिए हम लोग समय नहीं बर्बाद करते हैं और हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। भारत संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र तथा राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार से हुआ है। चलिए सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, भारत संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र तथा राज्यों का पुनर्गठन। चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। हेडिंग हो गई है आपकी। हम लोग अब शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इसमें, सबसे पहला पॉइंट आप लोग डाल लीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट है इसमें, संविधान के अनुच्छेद 1 में, किसमें दोस्तों? संविधान के अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद 1 में निर्धारित किया गया है, निर्धारित किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, जिसमें भारत शब्द जिसमें भारत शब्द भारत शब्द देश का नाम, देश का नाम और संघ शब्द और संघ शब्द शासन प्रणाली को, संघ शब्द शासन प्रणाली को दर्शाता है, शासन प्रणाली को दर्शाता है। भारत के राज्य क्षेत्र में भारत के राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित क्षेत्र निम्नलिखित क्षेत्र समाविष्ट हैं, निम्नलिखित क्षेत्र समाविष्ट हैं। देख लेते हैं कौन कौन से क्षेत्र समाविष्ट हैं। सबसे पहले सबसे पहले आपका आ जाएगा राज्यों के राज्य क्षेत्र। राज्यों के राज्य क्षेत्र। दूसरा क्षेत्र आपका आ जाएगा पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र। पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट
संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र। तीसरा आपका हो जाएगा क्षेत्र, तीसरा क्षेत्र आपका हो जाएगा ए से अन्य राज्य क्षेत्र, ए से अन्य राज्य क्षेत्र, अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं, जो अर्जित किए जाएं। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, आगे देखते हैं, आगे पॉइंट में देखेंगे हम लोग। कोई भी राज्य भारत से अलग होने के लिए, स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। अर्थात भारत विनाशी राज्यों का, अर्थात भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, अर्थात भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। चलिए आगे हम लोग अब देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एक भी आपका डाउट नहीं बचेगा, जहां से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। चलिए आगे हम लोग अब देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अनुच्छेद 2 के अधीन संसद को, अनुच्छेद 2 के अधीन, अनुच्छेद 2 के अधीन संसद को दो प्रकार की शक्ति प्राप्त हैं, दो प्रकार की शक्ति प्राप्त हैं। देख लेते हैं कौन कौन सी शक्ति है। पहली शक्ति इसमें आपकी हो जाएगी, पहली शक्ति है आपकी नए राज्यों को संघ में शामिल करने की शक्ति, नए राज्यों में या फिर नए राज्यों, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं, नए राज्यों को संघ में शामिल करने की शक्ति, संघ में शामिल करने की शक्ति। यहां से आपका प्रश्न बन सकता है कि नए राज्यों को संघ में शामिल करने की शक्ति किसके पास है, तो उसका आंसर हो जाएगा संसद के पास। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट शक्ति है जो संसद की, वो कौन सी है देख लेते हैं हम लोग उसको भी। नए राज्यों को स्थापित करने की शक्ति, नए राज्यों को स्थापित करने की शक्ति, स्थापित करने की शक्ति, ये भी शक्ति संसद को ही प्राप्त है। तीसरी जो शक्ति है वो कौन सी है, फिलहाल मैंने दो बता दी हैं, दो। और कोई भी कानून जैसे बनाना होता है तो वो संसद का ही कार्य होता है, कोई भी किसी भी राज्य के लिए कोई कानून बनाना वो एक तरीके से संसद का ही ये भी कार्य है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, आगे हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट में 36वें संविधान संशोधन 1975, 36वें संविधान संशोधन
संविधान संशोधन 1975 द्वारा 1975 द्वारा सिक्किम को सिक्किम को भारत संघ में सम्मिलित किया गया। भारत संघ में सम्मिलित किया गया। यहां से आपका प्रश्न बन सकता है, सिक्किम को जो भारत संघ में सम्मिलित किया गया था वो किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था? वो किया गया था आपका 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। यहां से भी प्रश्न आपका परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे हम लोग अब देखेंगे, आगे हम लोग चीजें देखेंगे, कोई भी डाउट आपका नहीं बचेगा जो भी आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। इसमें हम लोग घटना चक्र पूर्वालोकन पर आधारित ही हम लोग इसको जो है टॉपिक वाइज एक तरीके से कवर कर रहे हैं। कोई भी आपका प्रश्न है जो परीक्षा में बनता है यूपी पीसीएस आयोग द्वारा, उसमें कोई भी आपका क्वेश्चन या मतलब किसी भी तरीके का क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे पहला पॉइंट डालेंगे हम लोग। पहला पॉइंट है आपका अनुच्छेद 3 के द्वारा, इसके द्वारा अनुच्छेद 3 के द्वारा, अनुच्छेद 3 के द्वारा भारत भारत की संसद को, भारत की संसद को, भारत की संसद को यह शक्ति, भारत को यह शक्ति प्राप्त है। यहाँ से आपका प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है कि किसी भी जो है राज्य को भारत संघ में सम्मिलित करने के लिए किस अनुच्छेद के तहत हम लोग जो है संसद शामिल करती है। तो संसद जो है अनुच्छेद 3 के तहत जो है किसी भी राज्य को भारत संघ में सम्मिलित करती है। यहाँ से भी इसी तरीके से प्रश्न बन सकता है। आगे हम इसी में देखते हैं, प्राप्त है, संसद नए राज्यों का निर्माण भी कर सकती है। संसद नए राज्यों का निर्माण भी कर सकती है, कर सकती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में, नेक्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट है, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं या फिर राज्यों के नामों में परिवर्तन, यानी किसी भी राज्य का जो नाम का परिवर्तन कर सकता है वो कौन कर सकती है? वो संसद है। संसद किसी भी राज्य का नाम परिवर्तन कर सकती है, कर सकती है। इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के अनुसार प्रयोजन के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझा जाएगा। प्रयोजन के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझा जाएगा, नहीं समझा जाएगा।
आगे देखते हैं हम लोग। संघीय क्षेत्रों को संघीय क्षेत्रों को क्षेत्रों को संसद के दोनों सदनों में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। दोनों सदनों में प्रतिनिधित्व प्रतिनिधित्व प्राप्त है। प्रतिनिधित्व प्राप्त है। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा होता है। राष्ट्रपति के द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के राज्य क्षेत्र और संघ राज्य क्षेत्रों का संबंध भारत के राज्य क्षेत्र और संघ राज्य क्षेत्रों का संबंध संविधान की पहली अनुसूची से है। पहली अनुसूची से है। नेक्स्ट अब हम लोग आगे हेडिंग डालेंगे देशी रियासतों का एकीकरण। आप लोग भी हेडिंग डाल लीजिएगा, देशी रियासतों का एकीकरण। अब हम लोग देखेंगे कि जो देशी रियासतें थी उनका एकीकरण किस प्रकार से हुआ था और कितनी देशी रियासतें थी, सारी चीजें हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग। हम भी हेडिंग डाल लेते हैं, देशी रियासतों का एकीकरण। ये आपकी हो गई हेडिंग। इस तरीके से ये हो गई आपकी हेडिंग, देशी रियासतों का एकीकरण। समझेंगे इसमें हम लोग किस प्रकार से अब देशी रियासतों का एकीकरण हुआ था, सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे। एक भी आपका प्रश्न नहीं बचेगा, चाहे वो संविधान से रिलेटेड कोई भी चैप्टर हो और किसी भी टॉपिक से कोई भी प्रश्न बनता हो। चलिए, सब हम लोग डाल लिए, आप लोगों ने हेडिंग, हमने हेडिंग डाली है। आगे हम लोग अब इसके बारे में समझते हैं, देशी रियासतों के बारे में। इनका जो एकीकरण है वो किस प्रकार से और कितने वर्गों में होकर हुआ था, चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारतीय राज्य क्षेत्र दो वर्गों में विभक्त था। पहला था ब्रिटिश भारत और दूसरा था आपका देशी रियासतें।
देसी रियासतें। ये आपका दूसरा जो है पार्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखेंगे हम लोग ब्रिटिश भारत जो था, पहला इसमें पॉइंट है जो आपका पहला पॉइंट, ब्रिटिश भारत 9 प्रांतों में और लगभग 552 देसी रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? 552 देसी रियासतें थी। अब इसमें हम लोग देखेंगे कौन कौन सी रियासतें थी इसके अंतर्गत। चलिए देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले जूनागढ़, जूनागढ़ के बाद एक हैदराबाद तथा जम्मू कश्मीर, देखिए जम्मू कश्मीर को भारत में क्रमशः जनमत संग्रह, पुलिस कार्यवाही यानी कि ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो एवं विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके मिलाया गया और जो बची हुई देसी रियासतें थीं, यानी कि जो शेष देसी रियासतों को और शेष देसी रियासतों को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत संघ में शामिल किया गया था। शामिल किया गया था। नेक्स्ट हम लोग आगे पॉइंट देखते हैं। 1949 में जो 1949 के मूल संविधान में भारत के
संपूर्ण क्षेत्र संपूर्ण क्षेत्र संपूर्ण क्षेत्र को चार वर्गों में बांटा गया था। चार वर्गों में बांटा गया था। चलिए हेडिंग अब हम लोग डालेंगे राज्य पुनर्गठन आयोग एवं धर आयोग। हेडिंग डाल लीजिएगा राज्य पुनर्गठन आयोग। हेडिंग है राज्य पुनर्गठन आयोग, फिर धर आयोग या फिर धर आयोग। ये हो गई है आपकी हेडिंग। आप लोग भी हेडिंग डाल लीजिएगा। हेडिंग क्या है? राज्य पुनर्गठन आयोग एवं धर आयोग। चलिए इसमें हम लोग देखेंगे टू द पॉइंट चलेंगे। सारी चीजें हम लोग इसमें कवर करेंगे। राज्य पुनर्गठन आयोग एवं धर आयोग से संबंधित जो आपका प्रश्न बन सकता है, इसमें भी हम लोग चीजें कवर कर लेते हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट है इसमें, जून 1948 में भारत सरकार द्वारा भारत सरकार द्वारा यस्के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन हुआ। भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन हुआ। दिसंबर 1948 में आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसमें राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषाई न रखकर प्रशासनिक सुविधा को रखने की अनुशंसा की गई। प्रशासनिक सुविधा को रखने की अनुशंसा की गई। धर आयोग की रिपोर्ट के बाद धर आयोग की रिपोर्ट के बाद दिसंबर 1948 में धर आयोग की रिपोर्ट के बाद दिसंबर 1948 में
पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया और पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया के नेतृत्व में जेबीपी समिति गठित की गई। जेबीपी समिति गठित की गई। जेबीपी समिति गठित की गई। इस समिति ने अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट सौंपी तथा इसमें भी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग स्वीकार नहीं किया गया। पुनर्गठन की मांग को स्वीकार नहीं किया गया। 1953 में पोट्टी श्री रामल के निधन के कारण मद्रास को भाषाई आधार पर विभाजित कर तेलुगु भाषी पृथक राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। इस प्रकार से आंध्र प्रदेश का गठन हो गया 1953 में। अब हम लोग देखेंगे वर्ष 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग रिपोर्ट, इसमें अध्यक्ष कौन थे और अन्य सदस्य इसमें कौन कौन से थे और कौन सी रिपोर्ट थी। चलिए हेडिंग डालेंगे हम लोग। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग भी, राज्य पुनर्गठन आयोग रिपोर्ट 1953 हेडिंग है आपकी।
राज्य पुनर्गठन आयोग रिपोर्ट 1953। ये आपकी हो गई हेडिंग। राज्य पुनर्गठन आयोग रिपोर्ट 1953, ये आपकी हो गई हेडिंग। अब हम लोग इसमें सारी चीजें हम लोग इसमें भी कवर कर लेते हैं। इसमें देखेंगे कौन अध्यक्ष थे, कौन सा आयोग था, किस तरीके से क्या चीजें इसके अंतर्गत आती थी। सबसे पहले राज्य पुनर्गठन आयोग रिपोर्ट का जो अध्यक्ष था, वो अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष थे आपके इसमें फजल अली। अध्यक्ष में थे फजल अली। और उसके जो अन्य सदस्य थे, कौन कौन थे? के.एम. पडिक्कर, एच.एन. कुंजरू, और जो आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत हुई थी, कब हुई थी? आयोग की रिपोर्ट ये हुई थी 1955 में। कब हुई थी? 1955 में। और नेक्स्ट पॉइंट, भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को स्वीकार किया। एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। सातवें संविधान संशोधन में या फिर सातवें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा संपूर्ण भारतीय राज्य क्षेत्र को दो वर्गों में बांटा गया। राज्य क्षेत्र को दो वर्गों में बांटा गया। पहला आपका था राज्य, दूसरा था आपका संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र में संघ राज्य क्षेत्र में
आमतौर पर वही राज्य शामिल किए गए वही राज्य शामिल किए गए जो जो भाग गा और घा में भाग गा और भाग घा के राज्यों में शामिल थे। राज्यों में शामिल थे। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू और कश्मीर को जम्मू और कश्मीर को दो केंद्र शासित दो केंद्र शासित दो केंद्र शासित राज्यों में दो केंद्र शासित राज्यों में विभाजित कर दिया गया विभाजित कर दिया गया। पहला पहला आपका था इसमें जम्मू और दूसरा आपका है इसमें लद्दाख। ये हो गए आपके दो केंद्र शासित में जो विभाजित कर दिया गया। अब हम लोग देखेंगे जो भाग हैं इसके अंतर्गत भाग का, भाग खा और भाग गा और भाग गा, इनको हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से भारतीय संघ हैं और कौन कौन से राज्य इसके अंतर्गत शामिल किए गए थे। चलिए डाल लीजिएगा, इसको डिवाइड भी करेंगे हम लोग। एक तरफ डालेंगे भाग, एक तरफ डालेंगे भारतीय संघ, एक तरफ डालेंगे शामिल राज्य। चलिए डाल लेते हैं हम लोग। एक तरफ डालिएगा, एक तरफ हम लोग डालेंगे एक तरफ हम लोग डालेंगे भाग, एक तरफ डालेंगे भारतीय संघ, एक तरफ डालेंगे शामिल राज्य। कौन कौन से राज्य इसके अंतर्गत शामिल किए गए थे और कौन से भाग में कौन सा राज्य शामिल किया गया था। चलिए सबसे पहले डालेंगे हम लोग भाग का के अंतर्गत देखेंगे हम लोग भाग जो का है उसके अंतर्गत कौन कौन से भारतीय संघ आते हैं, इसको हम लोग देखेंगे सबसे पहले। चलिए सबसे पहले इसमें आ जाएगा ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश प्रांत जहां गवर्नर का शासन था, जहां गवर्नर का शासन था। अब हम लोग इसमें आगे देखेंगे इसमें कौन कौन से राज्य इसके अंतर्गत आते हैं, इनको हम लोग देख लेते हैं राज्यों को।
कौन कौन से राज्य इसके अंतर्गत शामिल किए गए थे। सबसे पहले आपका राज्य आ जाएगा इसमें असम, दूसरा राज्य आ जाएगा बिहार, तीसरा राज्य आ जाएगा आपका मुंबई, पहले इसको हम लोग बम्बई के नाम से जानते थे, मुंबई। उसके बाद आ जाएगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद आपका आ जाएगा मद्रास, मद्रास के बाद आपका आ जाएगा उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आपका आ जाएगा पंजाब, पंजाब के बाद आपका आ जाएगा संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत को वर्तमान में हम लोग उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आपका स्टेट है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। ये हो गए हैं भाग का के अंतर्गत शामिल राज्य। अब हम लोग नेक्स्ट डालेंगे भाग खा। भाग खा के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कौन कौन से राज्य शामिल किए गए थे। भाग खा, भाग खा, इसके अंतर्गत देखेंगे कौन कौन से राज्य शामिल किए गए थे। सबसे पहले भाग बड़े आकार की देशी रियासतें, भाग बड़े आकार, बड़े आकार की देशी रियासतें, की देशी रियासतें। इसके अंतर्गत कौन कौन से राज्य शामिल किए गए थे। इसके अंतर्गत सबसे पहले आपका आ जाएगा इसमें हैदराबाद, इसके बाद हैदराबाद के बाद आपका आ जाएगा जम्मू और कश्मीर, जम्मू और कश्मीर के बाद आ जाएगा आपका मध्य भारत, मध्य भारत, मध्य भारत के बाद आ जाएगा आपका मैसूर, मैसूर के बाद आ जाएगा आपका पटियाला, पटियाला, पटियाला के बाद आपका आ जाएगा पूर्वी पंजाब, पूर्वी पंजाब, पूर्वी पंजाब के बाद आ जाएगा आपका राजस्थान, राजस्थान, राजस्थान के बाद आपका आ जाएगा सौराष्ट्र, सौराष्ट्र के बाद आपका आ जाएगा त्रावणकोर, त्रावणकोर, त्रावणकोर के बाद आपका आ जाएगा कोचीन, कोचीन के बाद आ जाएगा विंध्य प्रदेश, विंध्य प्रदेश। ये हो गए आपके भाग खा के अंतर्गत। अब हम लोग डालेंगे भाग गा, अब हम लोग डालेंगे भाग गा। भाग गा के अंतर्गत देखेंगे हम लोग कौन कौन से राज्य आते हैं। भाग गा, मुख्य आयुक्त के शासन, मुख्य आयुक्त के शासन, के शासन, के शासन। चलिए इसके इसमें हम लोग देख लेते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं, कौन कौन से इसके अंतर्गत राज्य शामिल किए गए थे, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें आपका आ जाएगा अजमेर, अजमेर के बाद आपका आ जाएगा इसमें भोपाल, भोपाल के बाद आपका आ जाएगा इसमें बिलासपुर, बिलासपुर, बिलासपुर के बाद आपका आ जाएगा कूच बिहार, कूच बिहार,
कूच बिहार के बाद आ जाएगा कुर्ग, कुर्ग के बाद आपका आ जाएगा दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद आपका आ जाएगा कच्छ, मणिपुर और त्रिपुरा। ये आ गए आपके भाग घ के अंतर्गत शामिल राज्य। अब हम लोग डालेंगे भाग घ, अब हम लोग डालेंगे भाग घ। हम अब लोग डालेंगे भाग घ। भाग घ में देख लेते हैं हम लोग, विदेशों से अर्जित राज्य, विदेशों से अर्जित राज्य। इसके अंतर्गत कौन कौन से राज्य आ जाएंगे? इसके अंतर्गत आ जाएगा आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अंडमान अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये हो गया था इस प्रकार से राज्यों का पुनर्गठन। ये हमने कवर करवा दिया पूरा चैप्टर। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक करिए, यदि अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक कर सकते हैं। यदि कोई आपका सजेशन हो तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिएगा, नहीं लगता है तो कोई बात ही नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।